नमस्कार, चुनाव अड्डा एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ है नीरज बाजपेयी। और आज 5 राज्यों के चुनाव हो गए हैं पूरी तरह से संपन्न, जिसमें आखिरी फेज उत्तर प्रदेश का था और आज उसके लिए वोटिंग खत्म हो गई। और अब एग्जिट पोल हमारे सामने है, जिसमें यह इशारा मिल रहा है कि किस राज्य में कौन सरकार बना सकता है और किस पार्टी का वर्चस्व होगा, कहां है कांटे की टक्कर और कहां है क्लीन स्वीप। ये सारी बातें होंगी अब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम में, और जिसमें हमारे साथ चर्चा के लिए हैं कुछ खास मेहमान। उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन फटाफट आपको 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स बताते हैं कहां पर किस पार्टी का पलड़ा हो रहा है भारी। हमारे साथ है नीरज बाजपेयी। नीरज जी, 5 राज्यों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी कहां सरकार बना सकती है और कहां कांटे की टक्कर है? चलिए सीधे आपको सबसे पहले ले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा लोगों की नजर इसमें कि यूपी में क्या होने वाला है। आपके सामने ये 5 एग्जिट पोल सामने है। रिपब्लिक मैट्राइज करता है कि 262 से 277, रिपब्लिक और पी मार्क का है 240 का आंकड़ा, TV9 पोल स्ट्रैट 211 से 225, इंडिया न्यूज जन की बात 222 से 260 और टाइम्स नाउ वीटो 225। तो यानी ये जो पूरी टैली आपको दिख रही थी, ये इस साइड की, ये पूरी की पूरी कहती है कि बीजेपी क्लीन स्वीप है उत्तर प्रदेश में। एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक क्लीन स्वीप दिख रही है। समाजवादी पार्टी 150-165 के आसपास फंस जा रही है, जो कि ओपिनियन पोल में भी ऐसा ही अंदाजा लग रहा था। चलिए इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी के ये नंबर आप देख लीजिए, तो उधर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 5 हमारे साथ एग्जिट पोल्स के नंबर रखे हैं, इसको कहते हैं क्लीन स्वीप। इसमें 100 तक के आंकड़े भी कई एग्जिट पोल्स में दिए गए हैं। यानी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक तरीके से कहे तो मौजूदा सरकार का सफाया यहां पे कर दिया है। इसीलिए आप देखिए कि ये नंबर बेयर मिनिमम 51 है और अधिकतम 100 और 117 सीटें टोटल है। तो आप अंदाजा लगाइए क्लीन स्वीप है वहां पे, बाकी किसी को कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। और कांग्रेस जो वहां पे इनकम्बेंट सरकार है, उसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। चलिए तीसरे राज्य की ओर चलते हैं, उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में थोड़ा सा लड़ाई है यहाँ पे। ये जो 5 हमारे सामने है, इसमें बीजेपी को देखिए 26 से 32 दे रहे हैं, टाइम्स नाउ वीटो 37 दे रहा है, टुडेज चाणक्य 43 दे रहा है और न्यूज़ जन की बात 32 से 41 और 36 से 46। यानी ये टैली थोड़ी सी कांग्रेस पे भारी पड़ रही है, लेकिन एक में देखिए उनकी भारी पड़ रही है। तो इसका हाईलाइट ये है कि उत्तराखंड में लार्जली मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी का एज है, पलड़ा भारी है, लेकिन एक नंबर कह रहा है कि कांग्रेस का भी हो सकता है। तो आप इसको 60-40 मान के चलिए कि उत्तराखंड में 60% बीजेपी के चांसेस हैं, 40% है कि कांग्रेस उसमें एक आध हो सकता है। इसके बाद जो राज्य हम लेके चलते हैं, वो छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां बहुत कम सीटें होती है और आपको पिछली बार का नतीजा याद होगा कि कैसे सरकार बन गई थी। इंडिया टीवी CNX कहना है 16 से 22 बीजेपी की रहेंगी, टाइम्स नाउ वीटो 14 सीटें दे रहा है, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया 14 से 18, ये नंबर बहुत ध्यान से देखिएगा, 14 से 18 दिख रहा है, और इंडिया न्यूज जन की बात 13 से 19 सीटें। लगभग वैसी ही एक टैली कांग्रेस की भी बनती उधर दिख रही है। अब ये देखिए आप, उधर 3 है और इधर 1 है। कांग्रेस के पलड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है वहां पे, लेकिन पिछली बार जैसे हुआ था, क्योंकि छोटा राज्य है, सीटें बहुत कम है, 40 सीटें सिर्फ, तो विधायकों का आना जाना इधर उधर, पूरी पार्टियों का इधर उधर आना जाना हो जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये एक स्टेट आपको थोड़ा सा, हमें लगता है कि कांटे के मुकाबले में फंसता हुआ दिख सकता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट राज्य है। एक और छोटा सा राज्य है मणिपुर, जहां पे चुनाव हुए। रिपब्लिक पी मार्क का मानना है कि 27 से 31 और इंडिया न्यूज जन की बात का मानना है कि 23 से 28 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। कांग्रेस पीछे है इसमें, यहां पे बीजेपी के पक्ष में क्लीन स्वीप दिख रही है। मणिपुर में अकेले दम पे एक क्लीन स्वीप बनती दिख रही है। तो ये 5 राज्यों में आप कह सकते हैं कि बीजेपी अपने सारे रूल्ड स्टेट को बचाने में शायद सफल होती दिख रही है, लेकिन पंजाब में एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, जो ना बहुत पुरानी है ना जो बहुत बड़ी है, नई पार्टी है और क्लीन स्वीप करती दिख रही है वहां पे। जी, तो ये है 5 राज्यों की तस्वीर। अनुमान जैसा हम कह रहे हैं, नतीजे हमें 10 तारीख को देखने को मिलेंगे, लेकिन
एग्जिट पोल बता रहे हैं कि किस राज्य में क्या होने जा रहा है। चलिए तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिसमें शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा होंगी, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं अमिताभ तिवारी जी के साथ, जो कि हमारे बीच में सेफोलॉजिस्ट है। अमिताभ जी, पांचों के पांचों राज्यों के एग्जिट पोल अब हमारे सामने हैं, जिसमें कि पंजाब का मामला थोड़ा अलग जा रहा है। अलग जा रहा है से मतलब कि वहां पर एक नई पार्टी का उदय है, जिसका अनुमान पहले से था, उस तरह की बातें हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब है। अमिताभ अभी नहीं आए, तो चलिए मैं नीरज जी एक सवाल आपसे ही लूं, हम अपने मेहमानों के पास जाएं कि हम जब डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो ओपिनियन पोल यानी कि जो चर्चाएं चली और एक जो अंदाजा था और ये एग्जिट पोल, कितनी समानता है, कितने अलग है? विपिन भाई, जैसे ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल लगभग वैसे ही आते दिख रहे हैं। दो सरप्राइज हैं। नैरेटिव्स के तौर पे यूपी को बोला गया था कि कांटे की टक्कर है, फंस जाएगा, वैसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छे मार्जिन से वहां पे सरकार बन रही है। मुझे लगता है शायद डिबेट इस बात पे हो रही थी कि 202 से 325 के बीच में कितनी सीटें आएंगी। वही बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है। 240, 45, 60, 70 के आंकड़े आते दिख रहे हैं। और पंजाब में भी ओपिनियन पोल ऐसे ही दिख रहे थे कि आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की ओर है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के भी आंकड़े ओपिनियन पोल में लगभग ऐसे थे। तो इसलिए ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक की जर्नी में बीच में 1-1.5 महीने नैरेटिव्स कुछ भी बनाए गए हों, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति बहुत बदली नहीं थी। इसीलिए आप इस तरह के नतीजे देख रहे हैं और बीजेपी अपने उन राज्यों को बचाने में सफल होती दिख रही जहां उनकी सरकारें थी। राइट, अमिताभ जुड़ गए हैं। तो अमिताभ, जो एग्जिट पोल के अब ज्यादातर नतीजे हमारे सामने हैं, तस्वीर जो भी एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, जो अनुमान वो हमारे पास अब साफ है। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचाती दिख रही है। साथ ही उत्तराखंड में भी बीजेपी के पक्ष में है चीजें। गोवा में वो ही पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, लेकिन मणिपुर में फिर बीजेपी रूल करेगी, ऐसा दिखता है एग्जिट पोल में। लेकिन पंजाब में नया उदय है आम आदमी पार्टी का। आपके अनुमान, आपका अभी तक का गणित क्या इसी दिशा में था या कुछ उससे अलग होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा की 4 राज्यों में सरकारें थीं और उसमें से अगर 3 राज्य में सरकार चुन के वापस आ रही है तो ये तो भाजपा के लिए काफी अच्छा रिजल्ट होगा मेरे हिसाब से। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि जो डिफरेंस था वो बहुत बड़ा था और बार बार ये बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के पास वो स्टेमिना नहीं है कि वो 35% से ऊपर क्रॉस करे, और वो जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं उसमें दिख रहा है। वहां पर समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारना बहुत जरूरी था और वो होता दिख नहीं रहा है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्लोज कॉन्टेस्ट जरूर है। अगर पोल्स बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही है तो वहां पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री काफी कम हो सकती है। वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमएलएज बहुत बड़ा इशू है और कांग्रेस वहां पे एक मजबूत चैलेंजर रही है हमेशा। तो वो हमें 10 तारीख को देखना पड़ेगा कि वहां पर ऊंट जो है वो किस करवट बदलता है। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो इसका मतलब है कि जो सेंटिमेंट था बदलाव का उसको वो वोट्स में कन्वर्ट करने में सफल हुई है। और जो एक दलित फैक्टर, जो एक चन्नी जी को अनाउंस करने के का जो बेनिफिट था कांग्रेस को, कंसोलिडेशन ऑफ दलित वोट्स, वो नहीं होता दिख रहा है। और उसकी वजह से शायद वहां पे जो है एक आम आदमी पार्टी का हमें स्वीप दिख रहा है। पहले भी हमने इसके ऊपर बात करी थी कि अगर 40-41% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर आएगा, जो कि पिछली बार भी कांग्रेस के वोट शेयर से ज्यादा है, तब तो एक स्वीप होगा और वो स्वीप भी शायद नंबर्स में हमें दिखता हुआ दिख रहा है। यूपी पे अगर वापस आए तो यूपी में जो ये रिजल्ट है वो मैं कहूंगा, जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं, क्योंकि मीडिया पे बैटल करना और सोशल मीडिया पे बैटल करना अलग बात होती है और ग्राउंड पे बैटल करना अलग बात होती है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वोटर ऐसा मूड बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है।
एमएलएस के खिलाफ जरूर नाराजगी है और वो हमें सीटों में दिख रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमएलएस है वो सीधी की सीधी रिफ्लेक्ट हो रही है कि भाजपा का जो है वहां पे टैली जो है कम हो रही है 50-60 सीट अलग अलग सर्वेस के हिसाब से। वोट परसेंटेज